हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। आज आपके साथ एक डिटेल्ड वीडियो में हाजिर हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में। आप आपके बच्चे को न्यू सैनिक स्कूल्स में भेजना चाहते हैं। आपके माइंड में ज़रूर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, तो उन्हीं को लेकर के मैं आज डिटेल्ड एनालिसिस लेके आया हूँ। क्योंकि सैनिक स्कूल्स जो ओल्ड सैनिक स्कूल्स हैं वो तो बहुत टाइम से रन कर रहे हैं और उनके बारे में बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। बट न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल नहीं है। तो उसी को लेकर के आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपके वो क्वेश्चंस क्लियर आउट हों। पहली चीज़ तो पेरेंट्स, आपको ये क्वेश्चनिंग नहीं आनी चाहिए माइंड में कि न्यू सैनिक स्कूल से बेकार हैं, ऐसा नहीं है। आज से 25 इयर्स, 30 इयर्स बैक प्राइवेट स्कूल्स के बारे में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन था पेरेंट्स के माइंड में, बट आज रिजल्ट आपके सामने है। प्राइवेट स्कूल्स ने बीट कर दिया है गवर्नमेंट स्कूल्स को। इवन आप में से भी मेजॉरिटी के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ रहे होंगे, तो मुझे ज़्यादा इस बारे में नहीं कहनी है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। सो कोई भी डिसीजन अपनी लें, उससे पहले हमको लॉजिकली सोचना चाहिए विद वैलिड पॉइंट्स कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे एक तो जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ रिपोर्ट शेयर करी थी, वो मार्च की थी, इस बार मेरे पास रिसेंट अपडेटेड है अप्रैल की, ठीक? और साथ ही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, क्या-क्या क्वेश्चंस आपके ब्रेन में होने चाहिए बिफोर सेंडिंग योर किड टू न्यू सैनिक स्कूल्स। तो इसमें मेरे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 16 क्वेश्चंस हैं ये, ठीक? और एट द एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स व्हिच यू मस्ट नो बिफोर जॉइनिंग अ न्यू सैनिक स्कूल्स। क्या चीज़ें हैं वो जो आपको जान लेनी चाहिए न्यू सैनिक स्कूल से जॉइन करने से पहले, ठीक है? तो एक-एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं कर्नल नेहरा जी का स्पेशल थैंक यू कहना चाहूँगा। सर की हेल्प से ही मेरी रीच इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन तक हुई। अगर ये मुझे हेल्प नहीं करते तो शायद मैं ये ऐसी वीडियो नहीं बना सकता। ठीक है? तो सर सैनिक स्कूल कुंजीपुरा के एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं और ही हैज़ अ ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस वर्किंग एज़ कमांडेंट ऑफ सम न्यू सैनिक स्कूल्स। ठीक? तो इनकी गाइडेंस में ही मैंने ये वीडियो बनाई। तो मैं स्पेशल थैंक करना चाहूँगा सर को। ठीक है? तो चलो एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो पेरेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको मार्च का मेरे पास मंथली असेसमेंट रिपोर्ट थी, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अपने मेंटर्स को, सैनिक स्कूल मेंटर्स को और न्यू सैनिक स्कूल्स को सेंड की थी और अभी मेरे पास अपडेटेड वन है अप्रैल की, ठीक है? ये अप्रैल की है, तो मैंने इसमें क्या फाइंड आउट किया, कुछ स्कूल्स के मार्क्स में बड़ा वेरिएशन आ रहा है। मतलब हमारे लिए बहुत टफ है चूज़ करना कि इस बिहाफ़ पे कुछ तो कांस्टेंट हैं, उनके मार्क्स परफेक्ट हैं, बट कुछ में बहुत बड़ा वेरिएशन आ रहा है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से यह कहना बहुत ही टफ है कि कौन अच्छा वर्क कर रहा है, कौन बुरा वर्क कर रहा है, सिर्फ़ इस रिपोर्ट के माध्यम से। वहाँ पे बहुत सारी और भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस हैं, जो हमें जान लेनी चाहिए अपार्ट देन दिस रिपोर्ट, ठीक है? तो मेरे को कर्नल सर ने ही ये शेयर किया था कि क्या-क्या चीज़ें वो जान लेनी चाहिए और सच सब के सब क्वेश्चन सच में वैल्यूएबल हैं। मुझे सब में लॉजिक लगा। मैं एक-एक करके आपके साथ वो डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले पेरेंट्स, जब आप अपने बच्चे को न्यू सैनिक स्कूल भेजना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपके थॉट में क्या है कि मेरे बच्चे को वहाँ पे वो एनवायरनमेंट मिले जो सैनिक स्कूल में मिलता है। मेन टारगेट तो वही है, तभी तो आप बच्चे को एनएसएस भेज रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या एनएसएस जहाँ मैं बच्चे को भेज रहा हूँ, क्या वो फुल्ली रेजिडेंशियल है या डे बोर्डिंग है, ठीक है? अब देखिए, आपका बच्चा जब वहीं पे ही रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हट के सीखता है और डे बोर्डिंग सिनेरियो अगर है जब, तो फिर तो आप अपने पास के स्कूल में किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए उसको, क्या दिक्कत है? सेम ही सिनेरियो तो हो गया, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आएगा। तो बेटर ये है कि आप जो भी एनएसएस चुनें, वो फुल्ली रेजिडेंशियल हो, फर्स्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। और पेरेंट्स, इसको आप एक पेन कॉपी लेकर के नोट डाउन करें। बेहतर होगा कि आप इन सारे क्वेश्चन्स को जिस एनएसएस में अपने बच्चे को भेजना चाह रहे हैं, उनसे पूछें। बेटर है आप ईमेल करें उनको, ठीक है? रिटन कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन ओरल वन, राइट? बट अगर नहीं आता है रिप्लाई, कोई इश्यू नहीं, तो आप कॉल करके भी उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन व्हिच यू माइट आस्क,
क्या जो स्टूडेंट्स वहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या वे सारे के सारे हॉस्टल में रहते हैं या कुछ जो वहाँ ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो अपने डे बोर्डिंग करेंगे और जो नए आ रहे हैं 40% रूट के थ्रू वो वहीं रहेंगे। देखिए अगर ऐसा स्कूल है तो वो भी प्रॉब्लमैटिक ही है। क्यों है? क्योंकि फिर अनइक्वालिटी हो जाएगी ना, कुछ बच्चे तो घर से आ रहे हैं, उनका मेंटल सेटअप दूसरा बन के आएगा, कुछ वहीं पे ही रह रहे हैं, वो अलग तरीके से रहेंगे। तो वो आपस में उतना घुल-मिल नहीं पाएँगे। तो बेटर है उस स्कूल को चूज़ करो जहाँ पे सारे ही बच्चे वहीं रह रहे हैं, उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे व्हाई आस्क्ड का कमेंट दिया हुआ है। मैनी व्यूअर्स आर फ्रॉम साउथ इंडिया, आई नो दैट दे वॉच माय वीडियो। सो गाइस इट्स फॉर यू, यू कैन रीड दैट आउट बाय पॉजिंग दिस वीडियो, राइट? ओके, so now let's move to the third one. Third question, does the school have adequate security system and medical facilities? ठीक, अब आपका बच्चा वहाँ पे रेजिडेंशियल में रह रहा है, तो वहीं पे ही वो रह रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? और मेडिकल फैसिलिटीज, तो क्या वहाँ पे सीसीटीवीज अवेलेबल हैं और प्रॉपर बाउंड्री वॉल्स हैं सैनिक स्कूल्स के, और अच्छे से गार्ड्स हैं, और प्रोबेबली गार्ड्स एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स आर्मी सर्विसमैन हैं, ठीक? तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, और कभी अगर बच्चे की तबीयत कुछ डिस्टर्ब होती है, तो उस सिनेरियो में मेडिकल फैसिलिटीज़ क्विकली वहाँ पे अवेलेबल है, नहीं है, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आपने ये क्वेश्चन भी आस्क करना है, ठीक? और आफ्टर दैट फोर्थ वन, इज़ देयर अ रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर इन स्कूल लीडरशिप? कहने का मतलब, क्या वहाँ कोई रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर है स्कूल की लीडरशिप में? प्रोबेबली प्रिंसिपल वन। बेहतर होगा कि वो किसी सैनिक स्कूल के स्टूडेंट रहे हों। तो दैट वुड बी मोर बेटर, ठीक है? अब देखिए अगर वहाँ पे होंगे तो सिर्फ़ एकेडमिक्स पे ही फ़ोकस नहीं होगा, बल्कि एकेडमिक्स के साथ-साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हमारे बच्चों में डेवलप की जाएँगी, ठीक है? तो ये जानना भी आपके लिए मस्ट है, ठीक? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आर पीटी ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स experienced who had been instructors at NDA, IMA, OTA एंड रेजिमेंटल सेंटर्स। अब देखिए ये क्वेश्चन जानना कि क्या वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो ड्रिल करा रहे हैं, पीटी करवा रहे हैं, क्या वो यहाँ से इन संस्थानों पे पहले रह चुके हैं एज ए ऑफिसर ट्रेन, मतलब उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है कैडेट्स को? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू नो, ठीक है? क्योंकि ये हमारे बच्चों को शेप करेंगे, डिफेंस में फ्यूचर उनका बने, क्योंकि वो प्रॉपर वे में उनको गाइड करेंगे इन चीजों में, ठीक है? ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्टर्स मे नॉट हैव दिस एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग स्टाइल। जो ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्टर्स होंगे उनका वो स्टाइल नहीं होगा, क्योंकि वो इसमें वेल ट्रेंड नहीं है कि उन चीजों को कैसे कराया जाता है, ठीक है? तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, आर हॉस्टल वार्डन्स एक्सपीरियंस्ड एक्स सर्विसमैन? क्या हमारे जो हॉस्टल वार्डन्स हैं, क्या वो एक्स सर्विसमैन हैं या नॉर्मल गार्ड्स रखे हुए हैं ऐसे ही, ठीक है? अब देखिए अगर एक्स सर्विसमैन होंगे तो बेटर सिक्योरिटी होगी, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, है ना? और डिसिप्लिन भी मेंटेन रखेंगे, और मेनली फॉर खास तौर से बॉयज़ के लिए, बॉयज़ जो जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं उधम होना ही होना है, तो वो बेहतर वे में उनको गाइड करेंगे, और कहीं पे मॉरल सपोर्ट भी करते हैं आर्मी वाले, ऐसा कोई इश्यू नहीं है ना? तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन और पैशंस लेवल अच्छा होता है आर्मी वालों के पास रादर देन अदर्स। बट इसको गलत वे में कंसीडर किया जाता है कि आर्मी वाले गुस्सा करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। उनका पैशन से कहीं बेहतर होता है नॉर्मल मैन से, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जानना भी बहुत ज़रूरी है। ने देन आफ्टर दैट 7th क्वेश्चन, आर द स्पोर्ट्स कोचेज़ एनआईएस ट्रेन्ड और जस्ट सिंपल पीटीआईज़? राइट? तो जो हमारे स्पोर्ट्स कोचेज़ हैं एनएसएस में, क्या वे एनआईएस ट्रेन्ड हैं या नहीं हैं? ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्पोर्ट्स से उनके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है या नहीं है, दैट वी शुड गेट टू नो। स्पोर्ट्स में बच्चा अच्छा करे, इसके लिए कोच का अच्छा होना जरूरी है। अगर प्रोफेशनल कोच होगा तो डेफिनेटली बच्चा हमारा स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल के कंपटीशन को बीट कर सकता है अंडर देयर गाइडेंस, ठीक है? तो रेगुलर पीटीआईज might not do train our students like that, okay, or our kids like that, so we should also get to know about that as well. Eighth question, are the teachers local or hired from outside the state based on merit? ठीक है? तो जो टीचर्स वहां पे टीच कर रहे हैं उनके बारे में भी जानना बड़ा जरूरी है। अगर देखिए फैकल्टी अगर ऑल इंडिया से हायर की जा रही है, तो कहने का मतलब वो क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, है ना? और उनके लिए ऐसा सिनेरियो नहीं है कि लोकल एरिया से ही सस्ते में अपने को टीचर मिले, है ना? तो ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर ऑल इंडिया की फैकल्टी तो डेफिनिटली,
कि वो मेरिट बेस्ड ही मतलब मार्क्स कुछ ना कुछ तो एग्जाम क्राइटेरिया रखा है, उस बिहाफ पे वो अच्छी फैकल्टी को हायर कर रहे हैं, ठीक है। यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, है ना, ये तो सारी स्कूल्स के लिए सेम ही वर्क करेगा। तो ये भी एक वैल्यूएबल क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द टीचर्स एंड स्टाफ लिविंग इनसाइड द कैंपस और नॉट? क्या जो टीचिंग स्टाफ है, जो फैकल्टी है, वो स्कूल के अंदर ही है, वहीं रह रही है या बाहर रहती है, ठीक है। अगर फैकल्टी वहीं अंदर रह रही है तो डेफिनेटली हमारे बच्चे वेल गाइड होंगे। वे आउट ऑफ स्कूल टाइम भी उनसे गाइडेंस लेंगे। 10th क्वेश्चन, कैन आई सी द स्टूडेंट्स फुल डेली रूटीन और टाइम टेबल? आपको ये क्वेश्चन भी आस्क करना जरूरी है कि क्या मैं बच्चे का फुल रूटीन देख सकता हूँ आपके स्कूल में, बच्चों का जो मॉर्निंग वेकअप से लेकर के रात को बेड टाइम तक का जो भी उनका टाइम टेबल है, क्या वो हमें शेयर कर सकते हैं आप? देखिए, इससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि बच्चा मेरा किस तरीके से ग्रूम कर रहा है ना, क्या डिफेंस स्टाइल ट्रेनिंग उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको आस्क करना बड़ा मस्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ योर कैडेट्स और स्टूडेंट्स इंटर सैनिक स्कूल कॉम्पिटिशन एंड एट नेशनल लेवल, ठीक है। तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि जो बच्चे वहां पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, क्या उन्होंने इंटर सैनिक स्कूल कॉम्पिटिशन में कुछ अच्छा किया है, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में कुछ अच्छा किया है। अब चूंकि आप बच्चों को वहां भेज रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चों में स्पोर्ट्स स्पिरिट भी होनी जरूरी है। अगर सच में अच्छा कर रहे होंगे बच्चे तो डेफिनेटली स्कूल सिंसियर है इस चीज के लिए, है ना। वहां पे ऑलरेडी इस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को, ठीक है ना, खाली स्टडी से फोकस नहीं हो रहा है। तो ये चीज भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई पर्सनली विजिट द हॉस्टल मैस एंड स्पोर्ट्स ग्राउंड बिफोर टेकिंग एडमिशन? अगर आपके पास टाइम है और सच में जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में वहाँ का मैस, हॉस्टल और एनवायरनमेंट कैसा है, तो बेटर है आप स्कूल का एक विजिट कर लीजिए। आप उनसे रिक्वेस्ट करके वहाँ का एक विजिट कर लीजिए। आपको एक्चुअलिटी से वाकिफ हो जाएंगे उस चीज के लिए, ठीक है। तो ये जान जाएं तो बेटर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर अ प्रॉपर मेंटर और काउंसलिंग सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल इमोशनली? ठीक है। आप क्योंकि बच्चे बाहर रह रहे हैं तो पहली बार घर से बाहर जाएंगे तो बच्चों को डेफिनेटली इमोशनल शॉक जैसा लगेगा ही लगेगा। तो क्या ये जानना भी जरूरी है कि क्या बच्चों को अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो रहा तो क्या आप बच्चों के लिए मेंटरशिप और काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे हमारे बच्चों को, और क्या रहेगा इस सिनेरियो में, ये भी उनसे डिस्कस करना आपका बड़ा जरूरी है जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रेनिंग बियॉन्ड एकेडमिक्स इज गिवन फॉर एनडीए, एसएसबी और डिफेंस करियर पाथ्स? ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन भी जानना बड़ा जरूरी है कि एकेडमिक्स के अलावा बच्चे हमारे एनडीए, एसएसबी और डिफेंस करियर उनका बने तो इसमें आप एकेडमिक्स के अलावा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप क्योंकि सिर्फ एकेडमिक्स से तो निकलना नहीं है, उसमें कुछ अलग ही चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, है ना। तो उस सिनेरियो में आपको स्कूल बताएगा कि अपार्ट देन स्कूल स्टडी आवर्स वी आल्सो ट्रेन आवर स्टूडेंट्स इन दिस क्राइटेरिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर रेगुलर पेरेंट अपडेट्स और पीटीएम, ठीक है। क्या आप बच्चों की जो अपडेट्स होंगी, जो भी वो बच्चे जैसा परफॉर्म कर रहे होंगे हमारे, क्या उस सिनेरियो में हमें भी अपडेट देंगे? ये जानना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप बच्चे को बाहर भेज रहे हैं तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, उसका हेल्थ कैसा है, एकेडमिक्स में कैसा इंप्रूवमेंट है, क्या आप हमें अपडेट देंगे, किस इंटरवल पे देंगे, ये क्वेश्चन भी आपको जानना मस्ट ही है, ठीक है। And the last question, can I get contact numbers of students from my district, state who are studying in your school? अब देखिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन 16th नंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये रियल एक्सपीरियंस आपको देगा, रियल चीजें बता देगा स्कूल के बारे में। आपको ये क्वेश्चन उनसे करना है कि क्या आप किसी स्टूडेंट का जो आपके स्कूल में पढ़ रहा है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट या हमारे स्टेट को बिलोंग करता है, मुझे उनका रेफरेंस या मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं? तो इसमें आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करेंगे उस स्टूडेंट से, उसके पेरेंट्स से, कि कैसा स्कूल है, क्या है आपकी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहां पे। तो डेफिनेटली ही इज नॉट गोइंग टू टेल यू द लाई, ठीक है। उसने जो भी एक्सपीरियंस किया होगा, पेरेंट्स ने जो भी एक्सपीरियंस किया होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल होगी आपके लिए। तो ये भी आपको जानना मस्ट है, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं कि भैया क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विच यू मस्ट नो बिफोर ज्वाइनिंग अ न्यू सैनिक स्कूल, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो? फर्स्ट, नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन स्टेट, ठीक है। इसमें होम स्टेट कोटा जैसा कुछ नहीं मिलने वाला। जिसकी मेरिट ऊपर वो यहाँ पे पहले एडमिशन पाएगा, क्लियर, ठीक।
मेरिट ऊपर कहने का मतलब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में, बट 40% जो क्राइटेरिया है क्वालिफाइड आप होने चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, SC ST जो जिनके मार्क्स बिलो होते हैं, बट वहां पे आपके आपके रिजल्ट में तो आपको क्वालिफाइड लिखा गया है, बट यहाँ पे आप क्वालिफाइड नहीं होंगे। यू शुड डेफिनेटली हैव मिनिमम 40% मार्क्स। ओके, नेक्स्ट थिंग, अप्रूवल ऑफ NSS इज टेम्पररी एट फर्स्ट। कहने का मतलब जितने भी NSS को भी अप्रूवल मिला हुआ है वो टेम्पररी है, परमानेंट अभी नहीं है। देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल है जाननी, मुझे ये खुद भी नहीं पता था, ठीक है, ये सर ने ही प्रोवाइड किया, कर्नल सर ने, नेहरा सर ने। इनिशियल अप्रूवल इज ग्रांटेड ओनली फॉर 2 years। अभी जितने भी NSS ओपन हुए हैं MOU के अंडर में, SS सैनिक स्कूल सोसाइटी के, ठीक है, तो उनको इनिशियल 2 years के लिए ही अभी अप्रूवल मिला हुआ है, ठीक है। आफ्टर दैट परमानेंट अप्रूवल मे बी गिवन बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी। अगर ये अच्छा काम करते हैं, इन 2 स्कूल्स में इन्होंने सारी चीजें ओके रखी, तो इनको परमानेंट अप्रूवल ही मिलेगा। बट ये कोई श्योरिटी नहीं है कि ये परमानेंट ही रहे। जब इन्होंने MOU को तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, सैनिक स्कूल्स के जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उस हिसाब से इन्होंने काम नहीं किया, तो वो कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जाननी बड़ी जरूरी है। तो बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, आप समझ रहे होंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नो एनुअल रिपोर्ट बाय SSS येट। मैंने जो आपको पहले रिपोर्ट शेयर की थी, मार्च की भी है मेरे पास एंड अप्रैल की भी है। कहने का मतलब जो मंथली असेसमेंट रिपोर्ट जो सैनिक स्कूल ने बनाई है वो तो हमारे पास है, बट अभी तक एनुअल रिपोर्ट SSS ने शेयर नहीं करी है। सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अभी तक कोई एनुअल रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट नहीं बनाई है सो फार, ठीक है। तो कहने का मतलब अभी इस रिपोर्ट पे हम उतना रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मंथली वाली है। इसमें अभी सैनिक स्कूल्स जो कम मार्क्स गेन कर रहे हैं, हो सकता है वो अपने में सुधार लाएं, जो उनमें दिक्कतें आ रही हैं उनको ठीक करें और अच्छा कर जाएं, है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट जो मेजोरिटी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि व्हाट इज अ सेफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम रैंक फॉर NSS एडमिशन, ठीक है। तो क्या सेफ स्कोर है, क्या सेफ ऑल इंडिया रैंक है कि हमें इधर एडमिशन मिले NSS में। तो अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और आपकी मेरिट अप टू 7000 तक गई है, तो देन यू कैन थिंक अबाउट इट। और क्लास 6th में है और मेरिट अप टू 35,000 है, तो यू कैन थिंक अबाउट इट। गॉट इट। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, सीट्स फॉर गर्ल्स इन न्यू सैनिक स्कूल। बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि सर क्या हमारी बच्ची को न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली मिलेगा। सिर्फ एक सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में गर्ल्स के लिए सीट नहीं है, और मेजोरिटी और जो सारे न्यू सैनिक स्कूल्स हैं उनमें गर्ल्स के लिए भी सीट्स हैं, ठीक है। बट जानने लायक क्या चीज है कि कुछ न्यू सैनिक स्कूल तो फॉलो करते हैं जनरल न्यूट्रल एडमिशन। कहने का मतलब वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमने लड़के इतने लेने हैं, लड़कियां इतनी लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वे जिनका मेरिट हाई है, जो मेरिट में हाई आए हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का, वहां पे उनको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। बट कुछ स्कूल्स ये फिक्स क्राइटेरिया है कि इतने हम परसेंटेज बॉयज का लेंगे, इतना परसेंटेज गर्ल्स का लेंगे। तो वहां पे जो गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए कॉम्पीट करेगी अपने मार्क्स पे, ठीक है। प्रोबेबली वहां पे लो मेरिट में भी बच्चे का एडमिशन हो सकता है उन स्कूल्स में। सो एट द एंड, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो डेफिनेटली यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर किड्स एडमिशन इन NSS। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने चहेतों को शेयर कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, नमस्कार।